आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? अ 10 ग्राम बुलेट इज शूट फ्रॉम 5 kg गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक गन है जिसका मास कितना है? 5 kg का है और उसके अंदर का जो बुलेट है वो कितना ग्राम का है? 10 ग्राम का बुलेट है। जो उससे क्या हो रहा है? शूट हो रहा है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? फायर कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से? तो 400 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ से वो ट्रेवल कर रहा है, निकल रहा है इससे, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल द गन? तो यहाँ पर स्पीड हमको फाइंड करना है किसका? स्पीड ऑफ द रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब हो गया है कि इस गन से इसको रिकॉइल होने में कितना समय लगता होगा। कि जब एक एक गोली बाहर निकला, जैसे ही एक गोली यहाँ से बाहर निकला, दूसरा गोली को यहाँ से फायर होने में कितना समय लगता होगा, है ना, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक गन है जिसका मास कितना है? 5 kg, उसका वेट कितना है? 5 kg है और उसके अंदर जो बुलेट है वो कितना है? 10 ग्राम का है। तो एक वो क्या हो रहा है कि उसका वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो यहाँ से फायर हो रहा है? तो 400 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो फायर हो रहा है। तो हमको स्पीड फाइंड करना है कि उसमें किस स्पीड से वो रिकॉइल हो रहा है। जैसे कि एक यहाँ से फायर हुआ, दूसरा रिकॉइल होने में, दूसरा यहाँ से फायर होने में कितना वो किस स्पीड से वो फायर हो रहा है, वो हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दिया हुआ है कि 10 ग्राम बुलेट मास ऑफ बुलेट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट M1, जिसको हम लोग M1 माने हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है? 10 kg का है, 10 ग्राम का है ना, 10 ग्राम का है। M2 कितना है? यहाँ से गन जो हम लोग बोलेंगे, मास ऑफ गन कितना है? 5 kg का है, 5 kg का है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों का यूनिट अलग अलग है। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर केजी है, किलोग्राम, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि यूनिट को सेम करना होगा, बराबर करना होगा। जब भी आप फिजिक्स में बनाते हो उस तरह का न्यूमेरिकल, तो आपको ध्यान देना है कि दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 10 ग्राम को हमको चेंज करना होगा किसमें? तो हमको केजी में, किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10/1000 करेंगे, 1000। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस करेंगे, काटेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। कितना? यहाँ पर केजी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रफ करते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ से क्या हो गया इसका? केजी। अब दोनों का यूनिट क्या हुआ? इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसका हो गया, बुलेट का मास कितना हो गया? 10⁻⁻² kg और M2 जिसका जो गन का मास हो गया वो 5 kg ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि V1 दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? वो रिकॉइल होने में कितना समय लगाता होगा, किस स्पीड से वो रिकॉइल होता होगा, वो हमको फाइंड करना है। मतलब V2 हमको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया गया है। Therefore the principle of conservation of linear momentum, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करके बताया गया है थ्योरी क्लासेस में। वहां पर हम मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू 0, है ना। चलिए, अब हम सबका वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि M2V2 इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में M1V1। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमको यहाँ से V2 का वैल्यू निकालना है ना। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ से अगर हम V2 निकालें तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस M1V1 बाय यहाँ से M2 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू, ये बीच में होगा, इक्वल टू बीच में होगा, है ना। यहाँ से माइनस M1 का वैल्यू क्या है? M1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 10⁻⁻² और यहाँ से V1 का जो वैल्यू है, V1 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? क्या दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है बाय, यहाँ से M2 का वैल्यू कितना है? 5 kg, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको आप नीचे लाना बनाओगे
यहाँ से 10 टू द पावर -2, इसका मतलब क्या है 1 बाय में 100 होगा और यहाँ से 5 और यहाँ से आपका 400 आ गया। यहाँ पर -2 था ना, इनवर्स में था, इसीलिए हम पावर को नीचे ले गए, है ना। चलिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 4 को 1 से गुना करें, 4 को 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, 4/5, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस छूट रहा है हम लोग, है ना। माइनस आपको ध्यान में रखना है, माइनस नहीं छोड़ना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का टेबल में 4 तो आता नहीं है, इसलिए जीरो लगाएंगे, जीरो लगा करके यहाँ पॉइंट, 5 8 जा 40, है ना, यहाँ से क्रॉस हो गया। तो क्या हो गया 0.8 आपका ये होगा मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज फिर से माइनस हम लोग मिसिंग किए हैं, इसमें से माइनस आपका छूट रहा है, यहाँ से माइनस। देखिए अब यहाँ पर एक नोट करके आपको लिखा गया है, ये आपको इसके लास्ट में लिखना है यहाँ पर, है ना। वीडियो बड़ा ना बने इसीलिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द गन मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बुलेट। बुलेट क्या है, यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा है। जब भी गन फायर होता है तो बुलेट आगे की ओर फायर होता है और गन क्या होता है, पीछे की ओर धक्का आता है ना। देखिए जब भी बंदूक चलता है, गोली चलता है, तो उसमें यहाँ पर कंधा से लगा के रखते हैं, क्यों, क्योंकि बुलेट तो आगे फायर हो रहा है लेकिन गन क्या हो रहा है, पीछे की ओर उसमें धक्का आता है, जो बहुत तेजी से अपोजिट फोर्स लगता है, जो इसके लिए हम लोग कंधा का यूज, शोल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द गन मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बुलेट, बुलेट के अपोजिट होगा किसका, गन का फोर्स, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो V2 का वैल्यू क्या होगा, -0.8 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। तो इसका एक नोट्स बना लेना है और टॉपिक बाय टॉपिक्स इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे ताकि जब भी एग्जाम में आप एग्जाम के लिए तैयारी करो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो, है ना। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी मेरे अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।